समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचेत्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽहं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाढ्यपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि व्यासपूजन। नमो ब्रह्मण्यदेवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। अथवा सुधात्त श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमरग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवजोनि जगाने वाला हे अमरग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नवजोनि जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम है हरि नाम है। यहाँ जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुरुष पापों को मिटाने वाला। हरि वर्ष कराने हर्ष कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने। 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 श्रीमद् सुमति की आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत को सत्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला हे
श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा हरिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे सद्गुरु परम्परा। यं प्रभजन्तमनुपेत्यमुपेत्य कीर्तिम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो प्रणवो पवनकुमार कलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदयागा बसहि राम सरचापुधर विधुवर वधुवर गंगधर नीलकंठ भगवान ऐसा वर प्रभु जियो पूर्ण हो
सब काम, पूर्ण हो सब काम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल आनंद कंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम। राधाष्टमी महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में विगत 7 वर्षों से इस वर्ष 8वां वर्ष श्री राधाष्टमी महोत्सव के इस महा उत्सव में चराचर जगत के समस्त आवाहित देवी देवतागण, अकारण करुणावरुणालय पीताम्बरधारी लीला बिहारी श्री बांके बिहारी जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भागवत भगवान जी, आप दिवस में संस्कृत भाषा में पारायण कर रहे हैं। आप सबको पारायण श्रवण करा रहे हैं। ऐसे हमारे समस्त वैदिक विद्वज्जन, संगीत के स्वरों को साध रहे हमारे संगीत के वर्मज्ञजन, आयोलक मंडल, श्रोत्र वृंद, विद्वत वृंद, मित्र वृंद एवं प्यारे बच्चों, आइए नित्य रोज की भांति कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान के पावन नामों का आश्रय लेते हैं। पुनः भगवत कृपा से उनकी जो मर्जी होगी उसी हिसाब से कुछ भगवत चर्चाएं की जाएंगी। आइए सर्वप्रथम नित्य रोज की भांति वही लाइनें, वही संकीर्तन, वही शब्द दोहराते हुए अपने मन को कथा मंदाकिनी की तरफ ले चलें।
यही बताया जा रहा है कि नाम जप जीवन का सार है। भैया ताली तू ना बजाई जकरा लगे हाथ ना होई। यदि आपन हाथ अपने साथ ले आयल बनी तो ताली जरूर बजाएंगे। नहीं आई होके तो बगल वाले से पैसा मांगी, चाय के बेड़ा फिर दे दे। हाँ, लेकिन ताली बजाएंगे। प्यारे ब्रज को
चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्टकृत्या। यमराज के यहाँ भी सूचना, आवश्यक सूचना नोट कर दी गई है। यमराज के दरबार में ड्यूटी कर रहे यमदूतों के लिए सूचना नोट कर दी गई है। क्या सूचना नोट कर दी गई है? कि मर्त्यलोक से किन किन प्राणियों को खींच के यमपुरी में लाना है, इसके लिए आवश्यक सूचना बना दी गई है। आइए एक बार थोड़ा इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे युवा साथी और प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहे हैं, भावी प्रधान भी हैं, ऐसे हमारे बबलू गुप्ता जी। बहुत बहुत कथा पंडाल में आपका स्वागत, आभार, वंदन। गोपालगंज से चल के आए पंडित प्रेम कुमार पांडे जी और हमारे बड़े ही स्नेही अनुज, और इस समय तो हमसे भी आगे हैं ऐसे हमारे स्नेह भाजन पंडित रविकर शास्त्री जी। आप सब पधारे, अपना बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। चूंकि व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन वंदन करना इसलिए पड़ रहा है कि दरवाजा मेरा है, द्वार अपना है, मेरे ही आंगन में आप सबका आगमन हुआ है, तो फिर स्वागत कौन करेगा? स्वागत के लिए भी मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ शब्दों का ये गजरा है जो आप तक देने का हिम्मत करता हूँ, उसे ही स्वीकार करके अपना मान लेंगे। जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था यमराज के यहाँ सूचित कर दिया गया है कि किन किन लोगों को यम के दूत जाएं और मर्त्यलोक से खींच के लाएं। वो कौन लोग हैं, क्या क्या पहचान है उन लोगों की, यम के दूतों को लिख के दे दिया गया है। हाँ, अपने घरों में आपके यहाँ विवाह शादी पड़ता है तो नाम नोट के दिया जाता है कि फला फला व्यक्ति के यहाँ जाकर के निमंत्रण दे आओ, भोजन के लिए निमंत्रण दे आइए, ये सब होता है। ऐसे ही यमराज के यहाँ लिस्ट बनी है, किन किन को यम के दूत जाएं और उन्हें पकड़ के ले आए, और प्रेम से नहीं जबरदस्ती तान आने, उन्हें खींच के लाओ, पकड़ के लाओ। किनको? जिह्वान भक्ति भगवद गुणनामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का जप नहीं करती हो, जिनका चित्त गोविंद के चरणों में चिपका न हो, जिनका सिर एक बार भी गोविंद के चरणों में झुका न हो, ताना ऐ जम के दूत जाओ और उन्हें बलात् हठात जबरदस्ती मर्त्यलोक से खींच के लाओ। उनकी कुर्सी तो यमराज के यहाँ है, ये मर्त्यलोक में क्या कर रहे हैं? और यम के दूत आते हैं और इन्हीं लोगों को खींच के ले जा करके यमपुरी में धकेल देते हैं। वहां भी ठेलम ठेल लगा हुआ है। तो अब आप विचार करें, आपको कहाँ जाना है? यमपुरी जाना है कि धर्मराज के दरबार में जाना है कि भगवान के शरण में जाना? चिंतन आप करें। आपने कल श्रवण किया अजामिल
ब्रह्मवशात ब्रह्मवश अजामिल को ये पता नहीं कि नारायण भगवान का नाम है। अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण जपा और वैकुंठ धाम का अधिकारी बना। इसलिए सबके जीवन में नाम जप आवश्यक है। नाम जप करें, जीवन में और कुछ है नहीं। प्यारे, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ किसे पीना
जिह्वा पे हरि नाम न आवे, जिह्वा पे हरि नाम न आवे। माता जी आभूषणों से अपने शरीर को सजा रखे हैं, इससे इस शरीर की शोभा नहीं। जब ये प्राण निकल जाएगा, आपके शरीर को जलाया जाएगा, अंत्येष्टि क्रिया होगी या नहीं होगी, आपके बदन में जितने आभूषण हैं, आपकी सारी बहुएं सबसे पहले उन आभूषणों पर आक्रमण करेंगे। जटकी पकड़िया कही कहीं हरवे हमने चल मछली कहे कि हम नथुनियों में स्वीकार अपने आप में सबूत कर दे, सरकी के जाद हम पैरवे लेके अपने आप को संतुष्ट कर, सब बेकार बात। जब तक जीवन में भगवान के भजन नहीं बा, जीवन बेकार बा। ये आभूषण से शरीर नहीं सजी। रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह धरी रह जाए यहाँ पर, देह धरी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। फिर कुंडल और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ किसे नहीं सुनेगा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, 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 हरि नाम नहीं तो जीना जा। प्यारे, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं, जीना बेकार है। बोले भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कल की कथा कहाँ तक पहुंची? कथा आगे बढ़ाए। कथा आप लोग कल कहाँ तक श्रवण किए? अजामिल की कथा, अजामिल पसंद है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया है कि महाराज, आपने ध्रुव जी के चरित्र को, ध्रुव जी के पावन वंश की जो वंशावली आप सुनाए, उस समय प्रचेता गणों तक ही आपने निवेदन किया, आखिर उसके आगे उनकी वंश परंपरा नहीं चली क्या? श्री सुखदेव जी पुनः याद करते हैं ध्रुव जी की वंशावली। ध्रुव जी के पावन वंश में आगे चल के प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही से प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों ने वृक्षों की कन्या वार्ची से विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दे करके संन्यास धर्म को धारण किया। दक्ष ने असक्ति, दक्ष के पत्नी का नाम असक्ति,
दक्ष ने असत्य नाम की कन्या से विवाह किया और 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। ये 10,000 पुत्र नारद जी से मुलाकात करते हैं। नारद जी ने 10,000 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। वहां से भी उनका भी वंश विस्तार नहीं हुआ, वो भी सन्यासी हो गए। ये भागवत जी की कथा का ये सब पूर्ण विषय है। लौकिक प्रसंगों को आपको दे करके बहला लेना, फुसला लेना वो अलग बात है, लेकिन वहाँ की बात, असली बातों को जानना। दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और 10,000 पुत्र ऊर्ध्वगामी हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। उन्होंने अपनी वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। अब आप विचार करिए, जिस पिता के 10,000 पुत्र हों और उनसे उनका वंश आगे न बढ़े, वो भी किसी गुरु के दीक्षा दे देने मात्र से, तो वो पिता उस गुरु के लिए क्या सम्मान करेगा? वो तो अपमान ही करेगा। दक्ष को भी क्रोध आया, प्रजापति दक्ष को भी क्रोध आया। नारद जी को भली बुरी बातें कहते हैं, नारद जी को उससे मतलब नहीं। अब की बार फिर दक्ष ने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। उन 1,000 पुत्रों को भी नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान पढ़ा करके उनको भी ऊर्ध्वगामी बना दिया, सन्यासी बना दिया। दक्ष को पुनः क्रोध हुआ है और अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याओं को जन्म दिया। परसों के प्रसंग में रहा है, आज अखबार में परसों की कथा आज निकली है। सनातन संस्कृति में नारियों का उच्च स्थान। नारद जी उन 10,000 पुत्रों को ऊर्ध्वगामी बनाते चले जा रहे हैं और इन 60 कन्याओं से वंश परंपरा आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वंश वृद्धि के क्रम में इन माताओं का योगदान सबसे अधिक है। यहाँ भी नारियों का सम्मान, हमारे सनातन संस्कृति में कदम कदम पर नारियों का सम्मान किया गया है। पुराणों में, इतिहासों में अंकित किया गया, लिखित किया गया। 60 कन्याओं को जन्म देते हैं और इन्हीं 60 कन्याओं से संसार का क्रम आगे बढ़ता है।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा कि आखिर इस वृत्रासुर के अंदर ये भगवान की भक्ति कहाँ से आ गई जब ये असुर था। एक विचार करने का विषय है, कहाँ से आ गई भक्ति। परीक्षित हम और आप सब बने। मैं पहले दिन बताया कि परीक्षित केवल पांडवों के पौत्र ही नहीं, परीक्षित हर जीव परीक्षित है। सबके अंदर उस तरह की कामना होनी चाहिए, इस तरह के प्रश्न जगने चाहिए, उठने चाहिए। आखिर कथा आगे बढ़ी कैसे। परीक्षित जी ने समय समय पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की है और श्री सुखदेव जी ने उसका विस्तार किया। जीव जब सदगुरु से जिज्ञासा प्रकट करेगा तो सदगुरु उसके जिज्ञासा का समाधान करेंगे, पूर्ति करेंगे, बताएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु ने संकर्षण भगवान की उपासना करके विद्याधर लोक को प्राप्त किया और यही चित्रकेतु आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते 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 उत्तर दिशा की ओर गया। माँ भवानी और पिता भोलेनाथ दोनों विग्रह, दोनों मूर्ति बैठे हुए थे। इस चित्रकेतु ने उन मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ पर गलत दृष्टि डाली और ये बात मां भवानी को पता चल जाती है और उन्होंने श्राप दिया, जाओ, तेरी मति तो असुर की है, तेरी बुद्धि तो असुर की है, तो असुर हो जा। ये बात जब नजदीक आता है, चित्रकेतु देखता है, अरे तो मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ चरणों में गिर जाता है और बड़ा सुंदर वाक्य बोला। कहा कि मैया, मैं अपने अपराध का क्षमा नहीं मांग रहा है आपसे, आपके चरण में मैं गिरा हूं, शरण में आया हूं अपने अपराध की क्षमा के लिए नहीं भैया, मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बोलने से आपके हृदय में जो कष्ट हुआ है उस कष्ट के लिए मुझे कष्ट है, इसलिए आप मुझे जो चाहे वो करें। मैं क्षमा का अपराध नहीं, मैं अपने अपराध का क्षमा नहीं मांग रहा, क्या आप मुझे क्षमा कर दीजिए ना, आपको जो कष्ट हुआ है इसलिए मैं आपके शरण में गिरा। भैया पार्वती ने कहा, जाओ, मैंने तुझे श्राप दे दिया वो होके रहेगा, लेकिन जाओ, असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति बनी रहेगी, ये मेरी कृपा है, ये मेरा आशीर्वाद है। और माँ पार्वती के आशीर्वाद से ही उस चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर के रूप में जन्म लेता है और उसके अंदर भगवान की भक्ति बनी रहती है और उसका भी उद्धार होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दीदी मैया के 49 पुत्र हुए। दीदी से किसका विस्तार हो रहा है? कश्यप मुनि की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति से किसका विस्तार हो रहा है? दैत्य कुल का, और अदिति से देव कुल का। तो दिति मैया ने 49 मरुदगणों को जन्म दिया। 49 मरुदगण, मरुदगण माने हवा। हवा यद्यपि दैत्य कुल के हैं, लेकिन इनकी गिनती देवताओं में होती है। इस प्रकार मरुदगणों के जन्म के साथ
इस प्रसंग के साथ छठवें स्कंद की कथा विश्राम, सप्तम स्कंद में प्रवेश। सप्तम स्कंद को उति नाम से जाना जाता है, उसकी संज्ञा है उति। उति शब्द का अर्थ होता है आनंद पूर्वक अपने भक्त पर अनुग्रह करना, इसी का नाम है उति। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज यदि भगवान समदर्शी हैं तो किसी को मारते हैं और किसी को बचाते हैं, ऐसा क्यों? भगवान यदि समदर्शी हैं, सब पर एक समान दृष्टि डालते हैं, तो फिर किसी को मारते हैं और किसी को बचाते हैं, ऐसा क्यों? भगवान न तो किसी को मारते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। जो जिस रूप में भगवान का दर्शन करता है, भजता है, उसे भगवान उसी रूप में जन्म देते, दर्शन देते हैं। उसी रूप में भगवान उसे दर्शन देते हैं। घर एक ही है, परिवार एक ही है, सब परिवार एक ही है, एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं। एक ने स्वामी के रूप में याद किया और एक ने शत्रु के रूप में चिंतन किया। भगवान ने दोनों को दर्शन दिया। भगवान की 12 महाभागवत भक्त हैं, 12 भागवत भक्त हैं, उसमें असुर कुल के भी भक्त हैं। राजा बलि, भक्त प्रहलाद, ये 12 महाभागवतों में इनका नाम आता है। ये 2 भक्त दैत्य कुल के हैं, फिर भगवान ने अनुग्रह किया है इनके ऊपर। कुंती मैया के उदर से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म होता है। हिरण्याक्ष वध की कथा आपने परसों श्रवण कर ली। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? वाराह भगवान ने किया। कथा आप सुन रहे हैं, पूरा संतुष्टि हो रही है। हिरण्याक्ष का वध वाराह भगवान ने किया। बच गया था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जब हिरण्याक्ष मार दिया गया, उसी दिन से हिरण्यकश्यपु नारायण का पक्का वैरी बन गया। उसके इर्द गिर्द कोई नारायण नाम ले लेता था, भजन के भाव का घरवा ना तो घरवा बड़का बाटे ये दो घरवा हो रंग हरवा दिलना घरवा ना तो घरवा बाटे बड़का ये दो घरवा हो रंग हरवा दिलना
सुमन कहल जाला आँख के, आँख मने मदार। एक कवन मदरवा फुलवा ठाकुर के फलवा हो रंग हरवा पियला ना। एक कवन मदरवा फुलवा ठाकुर के फलवा हो रंग हरवा पियला, हो रंग हरवा पियला ना, हो रंग हरवा पियला ना। लहरे लैला की जय, काशी विश्वनाथ की जय, नीलकंठ महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया, पुनः मंथन हुआ, पुनः मंथन हुआ, गाय प्रकट हुई, ऋषियों को दान कर दी गई, चंद्रमा प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर सजा दिया गया, उच्च स्तवा घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया, कस्तूर मणि निकली, नारायण के गले में डाल दी गई, रंभादि अप्सराएं निकली, स्वर्गलोक में भेज दिया गया, पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्गलोक में भेज दिया गया। और अब की बात समुद्र मंथन करने से चमचमाती हुई बिजली के समान श्री लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। बोल लक्ष्मी मैया की जय। और लक्ष्मी मैया ने स्वयं नारायण को वर्ण कर लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे पुनः मंथन हुआ और अब की बार जब मंथन हो रहा है, अब की बार स्वयं भगवान ने अपना रूप धारण किया, धन्वंतरी के रूप में। वो इस प्रसंग में भगवान के तीन इनके अवतार होते हैं, कच्छप, मोहिनी और धन्वंतरी, तीन अवतार होते हैं भगवान के। स्वयं भगवान ने धन्वंतरी का रूप धारण किया और समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर के बाहर आए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के दैत्यों ने झपट लिया, लेकर के भागे। भगवान ने देखा गड़बड़ हो रहा है, भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया, जाकर के दैत्यों को विस्मय किया, विस्मित किया और छल पूर्वक भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को अमृत पीने से वंचित किया। बोल मोहिनी रूप भगवान की। अब देवता बलिष्ठ हो गए, अमृत पी करके दैत्यों को ढूंढ ढूंढ करके मारने लगे। उसी में बलि भी मार दिए गए। बलि के मार दिए जाने के बाद दैत्याचार्य शुक्राचार्य ने मत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, राजा बलि को पुनर्जीवित किया और यज्ञ आदि करा करके दैत्याचार्य शुक्राचार्य ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए राजा बलि को यज्ञ करवाने लगे। जैसे ही तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा, तुम्हारा अधिकार स्वर्ग पर हो जाएगा। 99वां यज्ञ चल रहा है। देवताओं की मैया अदिति मैया परेशान है, अब क्या होगा। राजा बलि का 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा, दैत्यों का आधिपत्य हो जाएगा स्वर्ग पर। बेचारे देवता हमारे कहाँ रहेंगे, हमारे पुत्र कहाँ रहेंगे। कश्यप महामुनि ने अदिति मैया को पयोव्रत का विधान बताया है। पयोव्रत का विधान होता है, जो माताएं पुत्र की कामना करती हैं उन्हें पयोव्रत करना चाहिए। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तिथि तक
पया पान करके, केवल दुग्ध पी करके और भगवान का भजन करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके उसके द्वारा बताए गए नियम का पालन करना चाहिए। तो प्यारे, आपके यहाँ भी वामन भगवान जरूर प्रकट होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अदिति मैया ने पयोव्रत का विधान किया और समय आया है तो उनके यहाँ भी भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में स्वयं भगवान ने वामन रूप में अपने आप को अदिति मैया के घर में प्रकट होते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। हम लोग भी उसी क्रम में चल रहे हैं। आज एकादशी है, कल द्वादशी है। कल जो द्वादशी तिथि है उसमें वामन भगवान का अवतार होता है, जन्म होता है। हम लोग उसी क्रम में चल रहे हैं। राधाष्टमी और वामन द्वादशी दोनों मिल जाता है हम लोगों के कार्यक्रम में। ऐसा ही आयोजन रखा जाता है कि दोनों द्वादशी और अष्टमी दोनों का मिलना आवश्यक है। प्यारे वामन भगवान का प्राकट्य होता है। देवताओं ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। भूदेवी ने चरण पादुका दिया है। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया है। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई है। कश्यप जी ने मेखला पहनाई है। दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति ने वामन भगवान से दक्षिणा की याचना की। वामन भगवान से दक्षिणा की याचना। वामन भगवान ने कहा क्या चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तीनों लोगों की संपदा चाहिए। किसके पास है, कहाँ मिलेगा? गुरु बृहस्पति ने बताया आप चले जाइए, इस समय राजा बलि के पास तीनों लोगों की संपदा है, मुझे दान में लेकर के आइए। वामन भगवान पहुंचे हैं। राजा बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है। राजा बलि के दिव्य यज्ञशाला में वामन भगवान का दिव्य स्वागत होता है। और राजा बलि तो दानवीर है, दानी है। कोई कुछ मांगने देने में तनिक भी हिचक नहीं। बताइए ब्राह्मण देवता, आपको क्या दे दूं? आपका स्वरूप तो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। यदि आपके विवाह न हुए हो तो विवाह करा दूं। यदि कहिए तो गौशाले से गाय दे दूं। कहिए तो धन दे दूं, दौलत दे दूं, खजाने से क्या दे दूं आपको? आप बताइए, कहिए। महाराज वामन भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना हो तो बस, कथा को अति संक्षेप करना चाहते हैं, देना हो तो बस क्या दीजिए? ऐ राजन, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। मात्र 3 पग भूमि दीजिए। पदानि त्रिदेवेन्द्र संमितानि पदम मम। मेरे पैरों से माप क्या रहेगा? मेरे पैरों का माप होगा। मैं अपने पैरों से माप लूंगा। बलि ने कहा जहाँ चाहिए वहाँ ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बिना संकल्प लिए दान नहीं लेता। राजन, आप संकल्प करें। राजा ने बिना विलंब किए संकल्प करना चाहा, लेकिन बलि के जो आचार्य हैं, शुक्राचार्य, उन्होंने राजा बलि को मना किया। ध्यान लगा के देखा तो स्वयं नारायण है, बलि को मना किया। बलि नहीं मानता है। यहाँ तक प्रयास किया शुक्राचार्य ने, कमंडलों के छिद्र में प्रविष्ट करके जल गिरने से रोक लिया कि संकल्प का जल हाथ पे न आए। वामन भगवान ने शुक्राचार्य की आंखों का ऑपरेशन किया है। थोड़ा सा खुसा उठाया, कमंडलों के छिद्र में हिलाया और शुक्राचार्य की एक आंख
खत्म हो गई। जो गंभीर मोतियाबिंद था उसका उन्होंने ऑपरेशन कर डाला। भगवान चाहते तो दोनों आंख खत्म कर देते, लेकिन एक ही आंख खत्म की। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर ज्ञान तो है, ये दोनों आंखें किसके प्रतीक हैं? ध्यान से श्रवण करेंगे। ये दोनों आंखें आपकी ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक हैं। भगवान ने कहा तूने तो मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा ज्ञान तो सही है, लेकिन तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं है। इसलिए तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं, ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान वाला आंख छोड़ दिया और वैराग्य वाले आंख को फोड़ डाला। संकल्प होता है, राजा बलि संकल्प करते हैं, भैरोचन पुत्र बलि महम त्रिपद भूमि वामनाय धातुम हम संपदे। संकल्प किया, वामन भगवान के लिए संकल्प हो गया। और प्यारे अब क्या पूछना, संकल्प मात्र हुआ। वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, कदम बढ़ाया। एक कदम में भूर्भुवः स्वः ब्रह्मांड लोक तक नाप लिया, दूसरे कदम में पाताल लोक को नाप लिया। ऐ बलि बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तभी से बड़बड़ा रहा था, अब बताओ। भगवान ने अपने गरुड़ को आदेश किया, ऐ बांध लो इसे, बहुत अब कहीं भाग न जाए, कहीं भाग न जाए। भगवान ने अपने सामने अपने भक्त को बंधन में किया। राजा बलि कांप गया, हाथ जोड़ के कहा, सरकार धन बड़ा है कि धन का मालिक बड़ा? भगवान ने कहा, धन का मालिक ही बड़ा होता है, क्योंकि धन को उसी ने कमाया। राजा बलि ने कहा, सरकार यदि धन से बड़ा धन का मालिक होता है तो सरकार अपना ये तीसरा पैर मेरे सर पे रख करके मुझे अनुग्रहित कर दीजिए। वामन भगवान राजा बलि के इस तरह की भक्ति पर प्रसन्न होते हैं और अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रख करके अनुग्रहित किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस दिव्य स्वरूप को, दिव्य झांकी को देख करके प्रहलाद जी प्रकट हो गए। वहां सबने दिव्य स्तुति की है। प्रहलाद जी ने कहा कि सरकार आपके सामने यदि कोई बंधन में पड़ा हो तो अच्छी बात है क्या? भगवान ने तुरंत अपने प्रभाव से बलि को बंधन से मुक्त किया है। ये है भगवान की कृपा। कब किस क्षण किसे बंधन में रखेंगे और कब बंधन से मुक्त कर देंगे, सब उनकी कृपा है, सब वही जानते हैं। और प्यारे इस प्रकार राजा बलि अपने आप को अनुग्रहित होते हैं और राजा बलि को दिव्य दर्शन देने के लिए भगवान को राजा बलि के मुख्य द्वार पर रहना पड़ा है। ये है भक्ति का प्रताप, ये अचल भक्ति, अटूट भक्ति, उसका प्रताप है। भगवान को दर्शन देने के लिए भक्त के दरवाजे पर रहना पड़ता है जी। परंतु कब? जब सर्वस्व निछावर कर दोगे तब। यहाँ तो अपने लिए कपड़ा खरीदते हो तो शानदार जानदार 3000 रुपया मीटर की कपड़ा खरीदते हो और भगवान के लिए पतली सी मार्किंग लेकर के आते हो, तब भी कहते हो धन दौलत घर आवे गस्त मिटे तरीका। कहाँ से मिटेगा? कैसे मिटेगा? एक मार्किंग चढ़ा करके कहोगे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तरीका। राजा बलि ने सर्वस्व आत्मनिवेदन किया। भगवान को दर्शन देने के लिए उसके मुख्य द्वार पर रहना पड़ा। भगवान ने इस तरह से अपनी लीला पूर्ण की और नारद जी ने जाकर लक्ष्मी मैया को बताया है। लक्ष्मी मैया सावन के महीने में आई हैं, बलि को रक्षाबंधन करी हैं और दक्षिणा के रूप में अपने पति वामन भगवान को लेकर वहां से चल पड़ती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब से पकड़ा है तूने मेरा हाथ, जब से पकड़ा है तूने मेरा हाथ, जिंदगी खुशहाल सी बन गई। दौलत मेरी मिली मुझे तेरे नाम की प्यारे,
तेरे प्रेमियों के बीच मेरी भी पहचान बन गई। आरजू ये नहीं कि सोना चांदी बंगला कार मिले, आरजू ये नहीं कि सोना चांदी बंगला कार मिले, प्यारे हम तो तेरे दीवाने हैं, हम तो तेरे दीवाने हैं श्याम। तमन्ना है कि सिर्फ और सिर्फ तेरा आशीर्वाद मिले, सिर्फ और सिर्फ तेरा आशीर्वाद मिले। बलि प्रसंग वामन भगवान का अवतार। एक बार भगवान को मछली का भी रूप लेना पड़ा है। मत्स्यावतार की कथा आती है इसी स्कंद में। चलिए मत्स्यावतार की कथा में न जाकर के बोल मत्स्यावतार भगवान की जय। मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने हयग्रीव नामक दैत्य का अंत किया है और वेदों का उद्धार किया। वेद पुनः अपने अस्तित्व में आए जो हम और आप आज पढ़ पा रहे हैं। इन वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया था। भगवान मत्स्यावतार में अवतरित होकर के हयग्रीव का वध करते हैं और वेदों को यथास्थान स्थापित करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंद का विश्राम, नवम स्कंद में प्रवेश। नवम स्कंद में कथा आती है ईशान कथा। इसमें वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र है, महर्षि च्यवन ऋषि का चरित्र है, अम्बरीश का चरित्र आता है, सगर पुत्र भगीरथ आदि सगरों के सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है, गंगा जी का अवतरण होता है और आगे चल करके सूर्य वंश और चंद्र वंश की परंपरा प्रारंभ होती है। इसी सूर्य वंश में, इसी पावन सूर्य वंश में हमारे रामलला जी भी पधारते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। मोक्षदायिनी पावन परम पावनी पूरी मथुरा में
भगवान का नित्य निवास है। जब भगवान को अब अवतार होने का जब समय आ गया, अपनी लीला करने की जब इच्छा बनी, तो भगवान ने ब्रह्मादि देवताओं को भेजा कि चलो आप लोग गोकुल में चल करके ग्वाल बालों के रूप में वहां निवास करो, अब मुझे लीला करने का विचार है। उधर सबके लिए घोषणा हो गई, सब गोकुल में पहुंचते हैं। इधर आप सभी जानते हैं महाराजा उग्रसेन मथुरा के सम्राट हैं, राजा हैं। उनका पुत्र है कंस। पिता जितने ही धर्मात्मा हैं, पुत्र उतना ही आतताई है, दुराचारी है। प्रश्न आ जाता है कि पिता यदि इतना धर्मात्मा था तो पुत्र इतना आतताई कैसे हो गया। और आज कंस जो है उग्रसेन का वास्तविक पिता, वो क्या कहते हैं, वास्तविक पुत्र नहीं है, नाजायज औलाद है। कंस जो है उग्रसेन का नाजायज औलाद। कैसे? उग्रसेन की पत्नी है पद्मावती। पद्मावती के पिता हैं सत्यकेतु। जब पद्मावती का विवाह जब राजा उग्रसेन से हो गया, विवाह के कुछ ही दिनों बाद पद्मावती अपने पिता सत्यकेतु के यहाँ आ गई। क्या हुआ? नहीं, कन्या विदा, बहुएं विदा हो जाती हैं 1 महीना 2 महीना साल भर बाद। पद्मावती अपने पिता के घर आ जाती है और सत्यकेतु का एक मित्र है ध्रुमिला। एक रोज वह घूमते घूमते सत्यकेतु के यहाँ आया। कौन? ध्रुमिला आता है। उन दिनों सत्यकेतु के परिवार में अतिथि सत्कार के लिए कोई और सदस्य नहीं था, सो सत्यकेतु ने पद्मावती को ही ध्रुमिला के सत्कार में बुला लिया, चाय नाश्ता जलपान इत्यादि कराने के लिए। ध्रुमिला पद्मावती को देखकर मोहित हो गया और मित्र सत्यकेतु से पूछ पड़ा, पद्मावती का विवाह किसके साथ हुआ है? सत्यकेतु ने बता दिया, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उन्हीं के साथ इसका विवाह हुआ है। ध्रुमिला वेश बदलने में माहिर था। जैसे ही उग्रसेन का नाम सुना, उसने स्वयं को, अपने आप को उग्रसेन बन गया, रूप बदल दिया और पद्मावती के साथ हो गया। ये बात जब उस ध्रुमिला का जब वास्तविक रूप जब सामने आया तो सत्यकेतु को बड़ा क्रोध आया और सत्यकेतु ने ध्रुमिला को अपने राज्य में ही हत्या करवा करके गड़वा दिया और तुरंत प्रभाव से पद्मावती को विदा कर दिया। उसी संयोग से कंस का जन्म होता है। महाराजा उग्रसेन के 9 पुत्र होते हैं। 9 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है कंस। बोलो भगवान की। कंस बड़ा पुत्र है। अब जैसे ही कंस और सयाना होता है
को तो कंस किसे कहते हैं? कंस की वृत्ति क्या है? कस हिंसायाम वृत्ति इति कंसः, जिसकी वृत्ति निरंतर हिंसात्मक हो, जिसका सोच निरंतर हिंसात्मक हो, जो जबरदस्ती अपने पिता से गद्दी छीन ले, जो जबरदस्ती पिता के रहते ही अपने आप को अपने परिवार का मुखिया बनना चाहता हो, जबरदस्ती चाह ले। पिता यदि आशीर्वाद स्वरूप दे देता है उसे स्वीकार कर ले, लेकिन जबरदस्ती छीनते हैं तो यही वृत्ति कंस की वृत्ति है। हम कंस ने क्या किया? अपने पिता उग्रसेन को जेल में डलवा दिया और स्वयं मथुरा की गद्दी पर आसीन हो गया। रोहति एतावास्य महिमातो जाया च गोरुकः भादोऽस्ति भूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवे त्रिपादोर्वमुदयत्पुरुकः पादोषेहामः पुनः ततो विपाकरामशासनानसने अभे ततो विराड जायत विराजो भजिपोरुकः स जातो भक्तिर्यत् भूमिमतो पुरः स्मार्तज्ञासबहुतः समृद्धं बृहदाज्यं भगवताचक्रे वाजव्यानारण्य ग्राम्याश्चर्ये तमाजज्ञातर्वहुतरिचः सामान्यजतिरे छन्दागुनिसुतिरे समाध्यतिरे राजस्मात्स्वा अजायन्त ये केतो भजाततः गावो हजग्रे तस्मात्तस्माच्छादा अजावयः ताम्यजन् परैकि प्रोक्षन् पुरसञ्जातमकृतः तेन देवा अयजन्त सार्जानि कलस्तये तमुरुकं वदतो कपिलाभकल्पयन्नामुकं किमस्यासीति बाहो किमोरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः अजायत चन्द्रमा मनसो ज्योतिषोः सूर्यो अजायत समुद्राद्वानि सम्राजसमुखाग्रीजायत नाभ्यायः स देवाजगमदनपतः पशन्तोष्यासि राज्यं ग्रीकमस्वाः सर्तभिः तत्तास्या तत्परिधस्त्रिः तत्समिधाः काः तम्पसोमाग्रीन् जग्मय बबुआ हमारे महाराज हुई है राजा, धीराज हुई है राजा, धीराज हुई है हो। ललना है राजा जी है हो, ललना
कन्हैया लाल की जय। जय बोलो गोपाल की जय। पहले अरविंद जी के माता जी हैं, अरविंद जी के माता जी बहुत डांस करती है। इतना लोग अरविंद जी के माता जी लोग बहुत ज़्यादा डांस करती है। और लोग नहीं जानकार हैं। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 खुशियाँ मनाओ नाम ये होली लगा के भूवर भूवर बाजे होली लगा के चम 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 के लीला रे होली लगा के चम 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 के लीला रे होली लगा के चम 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 के लीला रे होली लगा के चम 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 के लीला रे होली लगा के होली लगे भैया लगावे कजरा हो 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 लगे बुआ उठावे लिया चरा हो लगे बुआ उठावे लिया चरा चम 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 के लीला रे होली लगा के चम 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 के लीला रे होली लगा के भूवर बाले होली लगा के भूवर बाले होली लगा के
त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे कृष्ण सूरत हो। जय हो। जरा हाथ की ताली हो जाएंगे और डांस करेंगे, है ना? आज का दिन है, का सुंदर दिन है। ऐसा मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर तुम्हारे हो ललना राजा जी हो ललना ये लड़का के पापा जी कहवा छुपे हैं, अरे कहवा छुपे हैं जी कहवा छुपे हैं। ओ तो है अलबेला तब सोहर सुहेला, सोहर के अलबेला तब सोहर सुहेला, सुहेला जी
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू आई ले मिठाइया लड़का के पापा जी आई ले मिठाइया लड़का के चाचा जी बिछाई ले चटैया लड़का के चाचा जी सटाई ले खटैया कोई पर होई सिगारे लगा के कोई पर होई सिगारे लगा के भूवरा बाले लगा के भूवरा बाले लगा के बगिया भइले कटना ले लगा के भइले कटना ले लगा के जुग जुग जिया सलाला भवनवा के कुछ हेलो क्यों कुछ हेलो लोग बा कुछ करे वाला है ना